हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर आपकी रीडिंग आ रही है, रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये है कि आपके लिए क्या लाइफ में क्या आपको फॉलो करना है या इस वक्त आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ गाइडेंस है। क्या गाइडेंस आता है, क्या यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस तरीके से है, कि क्या बातें हैं वो देखेंगे हम लोग। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन होगा प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के बेल नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आ जाता है यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है यहाँ, क्योंकि बहुत बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमको अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो जो अभी आपकी एनर्जी चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही गाइडेंस होगा। ठीक है गाइस, जिस तरीके से आपके लिए सही होगा वही चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये देखिए कितना अच्छा कार्ड है, इसको मैं ज़रूर रखूँगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर आ जाता है गाइस, जो यहाँ रीडिंग आप देख रहे हैं, देखिए ठीक है, सभी के लिए होगी, हर कोई देख सकता है, सुन सकता है, सभी, क्योंकि यहाँ पे सभी राशि के लोग हैं। अब आता है कुछ फील हो रहा है इस तरीके से आपको कि आपको कुछ अपने आप में देखने की, समझने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है। कैसा वाला, ऐसा नहीं दिमाग लगाकर, कुछ कहते हैं ना कि अपने नज़रों में कुछ ऐसा रखना, जो पूरे टाइम सर्च ना करें। सर्च करना एक अलग बात होती है, बट अपने दिलो दिमाग में, अपने ख्यालों में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बात आपको रखनी होती है, या फिर पता करनी होती है, अंदर से कुछ ऐसे करने की आपको ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रहा है। उसके पीछे मैं रीज़न बताऊंगी कि क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रहा है, जो हुआ है, ठीक है गाइस, यहाँ पर कंफर्म है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, प्रॉब्लम या नए तौर पर बदली, या प्रॉब्लम से आप निकले हो, या परिस्थितियों को आपने झेला है, या चीज़ों को देखा है। इस वजह से जो एक चीज़ होती कि जब नई शुरुआत होती है या चीज़ों से आप बाहर निकलते हो, ठीक है, तो उसके बाद शून्य पड़ जाता है इंसान, उसको समझ में नहीं आता है। बस वो इतना शुक्र अदा कर देता है ऊपर वाले को कि अच्छा हुआ कि हम इस चीज़ से बच गए, या अच्छा हुआ हमारे साथ अब ऐसा नहीं है, पहले हमने बहुत झेला, या तो फिर उसमें स्टक हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही है, या तो आप स्टक पड़े हैं, या तो फिर आप इन चीज़ों से निकलने के बाद शून्य पड़े हुए हैं, मतलब ज़ीरो, सिफर हो जाना, कुछ सोच ना पाना। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि मेरे व्यूअर्स को जो चीज़ है यहाँ पर कुछ अपने अंदर, जैसा होता है ना कि आपके अंदर वो फियर तो अब नहीं रहा, जो डर और भय पहले था वो तो अब नहीं रहा, लेकिन कुछ जैसे होता है ना, आपके माइंड और सेंसेस जो हैं, सेंस है, वो कुछ खुल रहे हैं। ठीक है, जैसे माइंड ओपन होना, सेंस ओपन होना। और अगर क्लियर बोलूँ तो आपको कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन टाइप की आप पाने की कोशिश करते हो, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि ये पहले से आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं। इन्फॉर्मेशन कब लेता है इंसान, या कोई एक बड़े काम की और स्टेप कब बढ़ाता है, जब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो। वो चीज़ें जो हैं वो आपने इसके आधार पर की हैं। ठीक है, तो वो जो था आपके साथ, अब चीज़ें वर्क करने लगी हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कैसा सेंस होना चाहिए, किस तरीके का माइंड होना चाहिए, किस तरीके से आपको वर्क करना होगा, या जो एक ये वो सेंस नहीं बोल रही हूँ कि आप सोचने वाले, एक फिज़िकली आपके अंदर सेंसेशन होती है ना, जो समझते होंगे, जैसे
एक सेंसेशन होती है अंदर, अजीब सा वो होता है, फील होता है हमको, है ना। या तो फिर हमारे कानों में कभी ऐसा फील होने लगता है, या आँखों में कभी ऐसा फील होने लगता है, या फिर इस तरीके से आप देखते होगे अंग फड़कता होगा, या फिर कुछ इसी तरह से मिलता जुलता कुछ थोड़ा सा हम लोग को एहसास होता है अंदर से कि यार यहाँ हमारी कुछ आज हो रहा है, या हाथ में हो रहा है, या आँखों के पास हो रहा है, कान के पास हो रहा है। तो इस चीज़ को समझो, ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है गाइस, ठीक है, बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए मैंने जो बोला ना कि ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं इसको रखूँगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये समुद्र है, समुद्र के बीच में आप खड़े हैं, यहाँ पर मछलियाँ कुछ पड़ी हुई है, यहाँ पर एक कैट पड़ी हुई है। आपका कहीं ना कहीं तो है कि रीबर्थ हुआ है, आप नई एक सोच, नई जिंदगी, नए काम, नई चीज़ों, नई प्रवृत्ति, नई उलझनों, पुरानी उलझनों से निकल कर नई चीज़ों में आए हो। ये आपको गाइड किया जा रहा बार बार ऊपर वाले की ओर से, चाहे वो आपकी स्पिरिट गाइड हो, चाहे आपके पूर्वज हों, मतलब एंसेस्टर्स हों, आपको मैसेज देते हैं, बताते हैं। उनके बताने का जो यूनिवर्स के बताने का तरीका जो रहता है ना, बहुत अनोखा रहता है गाइस। उसको हम समझ लिए तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक। बहुत बार ऐसे अपने गट फीलिंग को या फिर इंट्यूशंस को हम फॉलो तो करते हैं, लेकिन उधर तक पहुंच नहीं पाते। उसका रीज़न ये रहता है कि प्रॉपर वे पर अगर बोला जाए कि हम उसको उस इंफॉर्मेशन को पा नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, है ना। चाहे वो इंफॉर्मेशन आपके आइज़ के थ्रू हो, ईयर के थ्रू हो, मतलब इस तरीके की जब सेंसेशन होती है तो कुछ मीनिंग होता है। अब आ जाता है यहाँ कि और आपके क्या गाइडेंस है। फिज़िकली तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आप डिटैच होते हुए दिखते हैं, ठीक है, डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, कुछ करते हुए दिख रहे हैं, मतलब जैसे अपने लिए भी करना है, दूसरों के लिए भी करना है। कुछ पहले जो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी परिस्थितियों से, स्थितियों से, काम से, चीज़ों से, या फिर उसमें आप एकदम से कहते हैं ना, अपना पूरा टाइम दे देना, अपनी एनर्जी दे देना, अपनी ज़िंदगी दे देना, अपने काम में अपने आप को झोंक देना, यानी पूरी तरीके से लगा देना। यहाँ वो चीज़ नहीं दिख रही। अब ऐसा लग रहा है जैसे आपका डिटैच थॉट आ रहा है आगे, कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो कहीं से पहले किसी और पैटर्न पर चलते, पहले आप उसी चीज़ को सही मानते थे और आज कुछ और मान रहे होंगे, पहले कुछ और करते रहे होंगे, आज आप कुछ और कर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल उलट होगा, अलग होगा, क्योंकि पहले आपको समझ नहीं थी, पहले आपको पता नहीं था, आपको शायद चीज़ों का है यहाँ पर है एक चीज़ है कि चाहे वो रिश्तों से हो, चाहे वो आपकी अबंडेंस से हो, फाइनेंशियली आपकी किसी स्टेटस से लेकर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, यहाँ पर पर्सनल भी है, चाहे वो आपके बच्चों को लेकर के, बच्चों का भी यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। काफ़ी चीज़ों के लिए आपकी ज़िंदगी में जो टेंशन, परेशानी, या फिर पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आप में एक वो जो थॉट थी ना, वो डिटैच हो रही है, ठीक है। अब आता है कि यहाँ क्या करना होगा, आपको अपने फॉलो करना होगा अपनी गट फीलिंग को, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ये जो अवेकनिंग हुई है ना आपकी, वो आपकी एनर्जी लेवल पर हुई है। आपको कहीं ना कहीं से उठा के यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको यहाँ इस स्थिति में लाया जो पहले आप समझते नहीं थे। यहाँ पर बैठाया कि भाई अब तुम जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आराम से देखो, सुनो, समझो। अभी जो तुम सीख करके आए हो उस पर तुमको आगे जाना, आगे बढ़ना, स्टेप लेना, वर्क करना, चाहे वो अपनी लाइफ के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे वाइफ के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे पूरी फैमिली, माता पिता, भाई बहन, सब के लिए हो, चाहे सोसाइटी के लिए हो, चाहे कि आपके किसी भी तरह की आपकी मनोकामनाओं, इच्छाओं को भी पूरा करना है, तो उसके लिए एक स्टेप आगे भेजना चाहता है अब यूनिवर्स आपको। अभी जहाँ तक आए आप, जैसे भी आए, गिर कर आए, रो कर आए, पढ़ कर आए, परिस्थितियों से लड़ करके आए, आपने ये परीक्षा पास कर ली, अब आपको वो नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहता है। ये एक साइकिल होता है गाइस, ठीक है। क्योंकि इसको जो पार कर लेता है तो उसके बाद चीज़ें ना उसकी क्लियर होने लगती है, आसान होने लगती हैं। अब आता है कि मैंने बता दिया गाइडेंस कि आपको फील, अपने गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को, ऐसी चीज़ों को आपको वो करना हो। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी, कोई कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई आपसे जुड़ा हो सकता है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो वही चीज़ है, वो आपको कहीं ना कहीं से ये चीज़ें समझ में आएंगी।
अब आ जाता है आप अपने लिए भी लाइफ जियोगे, ये गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ जो पावर आपकी दिख रही है वो इसी तरीके की दिख रही है। चीज़ें पहले शायद आप डिपेंडेंसी या फिर और भी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में रह करके अपने आप को अलग से साबित करना, और हो सकता है कि साबित नहीं कर पाए हो, अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए हो, या उनके बीच में अपने आप को नहीं रख पाए हो, आपके साथ आपको ऐसा फील हुआ होगा। तो उसके लिए अब आपके लिए एक कहते हैं ना, आप एक स्पिरिचुअली अपने आप को भी ज़ीरो में ला कर रख दिया है, क्योंकि ये अवेकनिंग हुई है आपकी स्पिरिचुअलिटी बेस पर हुई है। यहाँ पर आपको चीज़ें ये बताई जा रही हैं कि यस, हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, बट आपको अपनी लाइफ में कहते हैं ना लोगों के साथ इक्वली आपको लेकर के चलना है। अगर नहीं चलेंगे तो यहाँ बैलेंस बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो आपके साथ क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टूट फूट हुई पड़ी हुई है, यहाँ पर कप्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप दुखी खड़े हैं, इमोशनली टूट जाओगे जब इमोशनली। तो इन चीज़ों को अवॉइड करनी है, अपने शून्यता से बाहर निकलना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपको इन फ्यूचर यहाँ पर स्टक कर देगी, यहाँ पर आपको लाकर खड़ा कर देगी ज़ीरो में, या फिर कोई रास्ता मिलेगा नहीं, आप दौड़ते रहोगे फिर पहले की तरह इधर से उधर। तो ये जो क्लूज़ है ना, क्लूज़ अराउंड यू, समझो आपको धीरे धीरे कुछ मैसेजेस, कुछ क्लूज़ आपको मिलेंगे या मिल रहे हैं। जिनको मिलते हैं वो जानते हैं, नहीं मिल रहे हैं तो आपको इस तरीके से वर्क करना है। एक सिचुएशन कहते हैं जो आपके हार्ट के साथ, दिल के साथ चल रही है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ दिल और दिमाग दोनों की सिचुएशन कैसी पड़ी हुई है, देखिए कैसी पड़ी हुई है। समझ रहे हैं आप, कुछ चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर एक एक नहीं 10-10 कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ है, जिसको अगर बोलने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इन्हीं चीज़ों से आपको इस सिचुएशन को, और जो दिल में आपके चल रहा है, जो मन में चल रहा है और जो आपके दिमाग में चल रहा है, इसके बीच कि रास्ते को आपको अपनाना है। अभी तक बहुत दिल ही दिल से काम ले लिया, अभी तक बहुत दिमाग दिमाग से काम ले लिया, खूब काट पीट, खूब ये सब हो गया। अब इन दोनों को साथ में या तो आप लेके चलो, या इन दोनों के बीच के रास्ते को लेकर के चलो। यही आपके लिए मैसेज है, यही आपके लिए गाइडेंस है, यही यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि अभी भी आपको क्या करना है, इक्वली अपनी लाइफ में सर्व ही करना है, उससे हटना नहीं है। अगर आप हटते हो तो आपका ये स्पिरिचुअल पाथ है ही नहीं। अगर आप दिल और दिमाग और आत्मा से, कहते हैं ना एक सोल अलाइन होती है जब, तो बहुत सी चीज़ों की मांग करती है। जब शरीर को भूख, जब पेट को भूख लगती है तो एक नहीं कितनी तरह की चीज़ें हम अपनी पसंद की खाना पसंद करते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं, कुछ भी खाए जाते हैं, भरे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोच समझ के कि भाई हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहे, हम इसको प्रॉपर वे पर अच्छे से च्यू भी कर सके, अच्छे से इसको खा सके और बीमार भी ना पड़े, और अपने पसंद का खाना भी खा ले। बहुत थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेते हैं, है ना। ये नहीं कि कुछ भी भर लिया, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी लाओ। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है यहाँ। नहीं तो अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो ये स्टक आप फ्यूचर में फिर से हो सकते हो। देखो क्लियर बताऊंगी, क्योंकि इसलिए बताना ज़रूरी कि आगे जाके आप बोलोगे कि हमारे साथ तो फिर से वैसा हो गया। तो भाई वो तो आप कर रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको रास्ता मिल रहा है, आपको चीज़ें मिल रही हैं, आप समझो, उसको फॉलो करो। अब रीबर्थ जब होता है, जब गाइस लोगों की लाइफ में चेंजेस और परिवर्तन तो आते ही हैं, ज़बरदस्त तरीके के आते हैं। और ये कहते हैं ना साइकिल ऑफ मदर, जो हमारी माँ, यहाँ पे क्या है देखो, एक लेडी बैठी है, ये मदर भी है, माँ बनने वाली भी है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये दिल की बहुत सच्ची, बहुत अच्छे प्योर हार्ट के हैं। लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, इनके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत है कि बिगड़ी स्थिति से कैसे सबको साथ में लेके चलना। माँ क्या करती है, माँ वही यही है, ठीक है। और इनमें इतनी ब्यूटी होती है, ना केवल फिज़िकली, जो मेरे व्यूअर्स बैठे, ना केवल फिज़िकली, इनके इनर ब्यूटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इनका ऑरा भी बहुत तबीयत का होता है कि लोग इनके ऑरा के आगे, ये बिल्कुल बदसूरत भी हों, लेकिन इनका ऑरा इतना क्लीन, इतना ज़बरदस्त होता है कि इनकी मतलब आगे लोग खड़े होके ना, ये समझ लो कि सिर झुकाते हैं। इस तरीके के पर्सनैलिटी होती हैं ये लोग।
अब आपको इनको जो भी चैलेंजेस आपने कंसीडर किए अपनी लाइफ में, ठीक है, जिन चीज़ों को भी आपने देखा है, अब वो क्या हो गया, पक गया है, पक गया। अब रेडी होना है किस चीज़ के लिए, अपने आप को इमर्स करना, ठीक है। अब किन चीज़ों के साथ आप किस तरीके से बैलेंस कर पाते हो, कहाँ तक चल पाते हो, किन चीज़ों को छोड़ते हो, किन चीज़ों को लेकर के चलते हो, कहीं अपने मतलब की ही चीज़ों को तो नहीं लेकर के चल रहे हो, कहीं सेल्फिश तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप तो आए हो इस दुनिया में सर्व करने के लिए, ठीक है। अब अपने पर्पस को भूल जाओ तो बात अलग है। तो ये वही चीज़ आपको बता रहा है कि सर्व तो इन फ्यूचर आपको करना ही करना है, देना ही देना है, यहाँ जो चीज़ें हैं वो है, ठीक है। अब उसका इंतज़ार आप में से बहुत लोग कर रहे हैं, इंतज़ार नहीं बोलना चाहिए, इन चीज़ों को बोलना चाहिए कि आपने जो अभी इतना लेबर किया, कंसीडर किया, चैलेंजेस देखे, आपने फाइट किया, उसके लिए इतना मेहनत किया, अब वो कहते हैं ना कि पूरी खेत में जो आपने बोया है, जो खेती की है, वो अब पक गए हैं, फल आ जाना, फसल का पकना, राइप होना, अब वो रेडी हो चुकी है। उसको क्या करना है, उसको पकाना है, या तो आप अपने तरीके से पकाएं, या तो फिर आप उसके साथ कि किस तरीके से इसकी और कौन कौन सी डिश बनाई जा सकती है, आप अपने तरीके से देखिएगा। यहाँ यहाँ एक लाइफ में चेंज लाने के लिए उसका दूसरी तरीके से यूज़ करना, अपनी एनर्जी को मोड़ देना और अपनी एनर्जी के साथ वर्क करना, और एक फ्रेशनेस, एक कहते हैं ना लाइफ में न्यूनेस आनी, मतलब बिल्कुल नई चीज़ हो जाना, रीबर्थ होना, नया जन्म, नए तरीके से काम करना, नए रास्ते में चलना, नए कामों को करना, नए राह में जाना, और फिर अब मैं से हट करके बहुत सारे लोगों के लिए आपको करना है। ये आपको स्पिरिट बताएंगे, वो गाइड करेंगे, एंसेस्टर्स आपके बताएंगे, आपके गॉड जिससे आप ज़्यादा जुड़े हो, देवी देवता, वो बताएंगे आपको। आपने देखा होगा कि जब जन्म होता है तो काफ़ी पेन होता है ना, तो वो तो हो गया, उस रास्ते से तो आप निकल गए हो। अब इन नए जन्म बच्चे को या अपनी सोल को अब किस तरीके से ढालते हो, किस तरीके से ले जाते हो, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी आपकी पूर्व की अभी भी चल रही है, और आप इसमें कहीं ना कहीं बार बार नज़र मारते हो, बार बार देखते हो। ये जो ऑरा है, जो एनर्जी है, दोनों बिल्कुल अलग है, एक और तो डाउन है और एक और तो काफ़ी आपकी ऑरा ब्राइट हो रही है। तो ये फ्यूचर में ब्राइट हो रही है, ठीक है। जिनके साथ हो चुका है तो वो तो बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, और एक नहीं कई हज़ारों को सर्व कर रहे होंगे। बट यहाँ पर जो नहीं कर पा रहे या इस रास्ते में चल रहे हैं, तो यकीन मानिए कि इन फ्यूचर आप इस तरीके के ऑरा को आप लेने वाले हो, बहुत बड़े स्तर पर वर्क करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर नेम फेम आपकी चीज़ें, फ्रूटफुल लाइफ, यहाँ प्रोग्रेस, उन्नति आपके, न कि आप आपके बच्चे भी इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। अगर आप ये संस्कार अपनी सोल को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, वर्क अपनी फैमिली में करते हैं, तो होगा। अब आ जाता है कि नेक्स्ट साइकिल जो रहता है वो काफ़ी आपका फेथ वाला रहेगा, ईश्वर गॉड में फेथ, ग्रेसफुली एकदम कहते हैं ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। यहाँ यकीन मानिए, विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए अपने पैशन को फॉलो करोगे। आपका जिस चीज़ में ज़्यादा मन लगता होगा, जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे, जिसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलती होगी, ऐसे वर्क में आप या तो हो, या फिर आपने उसके लिए काम किया है, उस पोस्ट पर, उस जगह पर बैठे हो, उस तरह के काम में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, हो जाओगे, और फिर उसको बड़े दिल से करोगे, आप बहुत अच्छे से करोगे। ये जो चीज़ें होंगी ना, एक फ्लो के साथ होंगी। यहाँ पर जो आपने देखा, सुना, समझा, पढ़ा, लिखा, और जो कुछ भी आपने वर्क किया लोगों के लिए, पशु पक्षी के लिए, नेचर के लिए, अपने लिए, पंच तत्वों के साथ यहाँ वर्क करते हुए देखिए आप खड़े हैं। यहाँ जो रहेगा ना, वो चीज़ें बहुत फ्लो के साथ आगे चलेंगी। जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी आपने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे, जो फाइट किया, अब वो एक कहते हैं ना फ्लो जो रहेगा ना, जैसे बहती हुई नदी रहती ना, बस वही, रुकती नहीं, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है। यहाँ पर ये देखिए आप है, हाँ, आपका जो मूव है वो किस तरीके से, आप अपने फ्लो में, अपनी मस्ती में, अपनी खुशी में, अपने आनंद में, अपनी चैन में, अपनी शांति में, कहते हैं ना चैन की सांस लेना, उस तरह की ज़िंदगी में आ जाओगे। भाग दौड़ की
मारा काटी की ज़िंदगी से हटकर अपने आप में चैन आपको फील मिलेगा, शांति मिलेगी। तो आपकी ज़िंदगी जिधर जा रही है उसी फ्लो में आपको चलना, उसी तरीके से आप रहना है। ये जो चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम थी, वो निकल करके अब आपको इस पावर में ला करके खड़ा करेगी। गाइडेंस है, बट आपको ये फॉलो करना होगा। मूवमेंट ऑफ लाइफ, ये तो चीज़ें चल रही है, लेकिन क्लूज़ के साथ। इन जो छोटी छोटी बातें होती, छोटे छोटे जो क्लूज़ रहते हैं ना, हमको मिलते हैं, जो डायरेक्शन हमको मिलती है ना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी को लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तब कहीं जाकर आप अपने एक कहते हैं ना, अपने लाइफ में चेंज और परिवर्तन और प्रोग्रेस, ये यकीन मानिए ये चीज़ें मिल चुकी हैं आपको। जिनको नहीं मिली है वो इस रास्ते में है, चल रहे हो। चेंज आएगा लाइफ में, प्रोग्रेस मिलेगी। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं आपको एक मिनट यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि आप ऑब्ज़र्व करना सीख जाएंगे ना। क्योंकि यहाँ देखिए, बहुत सी चीज़ों के लिए ध्यान से अगर देखोगे तो हम अपने आप को तो देखते हैं मिरर में, पर उसमें क्या क्या देखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ब्यूटी देखते हैं, अपने हेयर स्टाइल, अपना ड्रेस, अपना ये वो। लेकिन उसके अंदर अगर सोचोगे कि ये आप अपनी सोल से बात कर रहे हैं, सोल को देख रहे हो, ये इनर बॉडी खड़ी हुई है। ठीक है,